अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 64 का पार्ट 1 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करें। जब मैं आप लोगों को एपिसोड देने में कंजूसी करती हूँ फिर आप लोग नाराज़ होते हैं। तो अगर मैं कंजूसी नहीं कर रही ना, आप लोगों को प्रॉपर वीडियोस दे रही हूँ, तो आप लोगों का भी हक बनता है कि एक छोटा सा लाइक कर दें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत वसूल हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। दरगज़ी खानज़ादा की से कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। वो कमरे का हशर देखकर लब खींच गया था। कोई चीज़ अपनी जगह न थी। कारपेट पर टूटा कांच पड़ा था। पूरे कमरे में परफ्यूम की महक फैली हुई थी। वो स्याह वेलवेट की नाइटी में बेड पर दोजानो ऊंधे मुंह लेटी बुरी तरह सिसकारियां भर रही थी। इसका नाजुक कयामत बदन बुरी तरह हिचकोले भर रहा था। दरगज़ी खानज़ादा गहरा सांस भरते कमरे में बिखरी चीज़ों से बचता बचाता बेड की तरफ बढ़ा। स्वयं मेरी जान, दरगज़ी खानज़ादा इसके सफ़ेद मखमली पैरों पर झुकते इन पर अपने लब रख गया था। अनाया सी लम्हे उठकर बैठते दरगज़ी खानज़ादा का गिरेबान मुट्ठियों में जकड़ते इसकी आंखों में अपनी गुलाबी आंखें गाड़ गई। वो उसका चेहरा नरमी से जकड़े इसके अनाबी लबों को अपने लबों में पेवस कर गया था। अनाया खुद को छुड़वाते हल्कान होते इसे दोनों हाथों से खुद से दूर धकेलने लगी। बस बस। उसका चेहरा दोनों हाथों से सख्ती से जकड़े इसकी गुलाबी आंखों में अपनी आंखें गाड़ गया। अनायास के गिरेबान को सख्ती से मुट्ठियों में जकड़े हुए इसे भीगी आंखों से देख रही थी। तुम्हारा खुद से दूर धकेलना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, जानती हो ना। अब मुझे दूर मत धकेलना। और उसकी गुलाबी मतोरम आंखों में तंबीही अंदाज में देखते गुर्राया। मुझे भी बर्दाश्त नहीं है आप पर किसी का गैर औरत का साया। क्या हुआ, किसी गैर औरत की बाहों में रहे ना सारी रात। वो अब अपनी हवास को अपनी दीवानगी का नाम देकर वो अब अपनी हवस को अपनी दीवानगी का नाम देकर मेरे जिस्म के साथ खेलते स्वयं स्वयं करेंगे। मुझे आपका लम्स, आपकी मोहब्बत, आपका साथ कबूल नहीं। अनाया की इसकी आंखों में देखते ससकते हुए बोली थी। ऐसा कुछ नहीं स्वयं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो इसकी आंखों से गिरते आंसुओं पर बेहद नरमी से अपने लब रखते इन्हें अपने लबों से चुनने लगा। तलाक चाहिए मुझे दरखज़ई आपसे। वह हसियानी चीखते हुए से बुरी तरह दूर धकेलती बेड से एक झटके से उठते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। दरखज़ी खानज़ादा अपनी हल्की घनी बियर्ड उंगलियों से सहलाते खुद पर बमुश्किल काबू पाने लगा। इसका तलाक मांगना इसे इसके भड़कते असाबों को मजीद भड़का गया था। वो खुद पर काबू पाते ड्रेसिंग रूम की तरफ अपने भारी कदमों से बढ़ा। वो ड्रेसिंग रूम में स्टूल पर खड़ी अलमारी के ऊपर वाला एक रैक खोले खड़ी थी। अनाया, दरखज़ी खानज़ादा इसे यूं स्टूल पर खड़ा देखकर परेशान होते इसकी तरफ तेजी से बढ़ा। वो तब तक ऊपर वाले खाने से सूटकेस निकालकर स्टूल से उतर चुकी थी। दरखज़े खानज़ादा अब इसे मुश्तिल सुर्ख निगाहों से घूर रहा था, जो अलमारी से अपने हैंड किए गए सूट निकालते ज़मीन पर बड़े बड़े से सूटकेस में फेंकते जा रही थी। दरखज़ी खानज़ादा ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के साथ टेक लगाए हुए इसके जारहाना तेवरों को सर्द निगाहों से देख रहा था। वो अपने सारे कपड़े डालते अलमारी से अपना पासपोर्ट, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स निकाल चुकी थी, जो अब्रिश इसे देकर गई थी। दरकज़ी से सर्द निगाहों से देखते सजाहिया मुस्कुराते हुए अब अपनी पिछली गर्दन रफ कर गया था। वो अपना पासपोर्ट, अपने तमाम डॉक्यूमेंट सूटकेस में फेंकते घुटनों के बल बैठे सूटकेस की जिप बंद करते ज़मीन से उठी थी। वो दरखज़े खानज़ादा को शोला बार भीगी निगाहों से घूरते सूटकेस का हैंड खींच कर निकालते सूटकेस घसीटते दरखज़े खानज़ादा की तरफ बढ़ी थी। वो दरवाजे के साथ टेक लगाए इसे सर्द निगाहों से घूरते खड़ा था। रास्ता दें दरकसी। अनाया ने इसकी तरफ बढ़ते सर्द सपाट लहजे में कहा। रास्ता भी दूंगा स्वयं, बल्कि तुम्हें खुद छोड़ाऊंगा। वो इसकी तरफ देखते मुस्कुराया था। जानती थी मुझे जाने देंगे आप। मर्द होता ही बेवफा है, दूसरी औरत के आने पर पहली यूं यूं भूल जाता है। वो इसकी बात पर पागल होते जख्मी लहजे में बोलती इसके सामने चुटकियां बजा गई थी। वैसे आसानी से देने जा रहा था। अनाया जैसे मजीद पागल हो चुकी थी। वो मलाला खान को शायद अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता था। अनाया ज़ख्मी परिंदे की मानिंद तड़प उठी थी। मुकाबिल इसकी रगों में बसता था। वह इससे दूर चली भी जाती तब भी इसे किसी दूसरी औरत की पनाहों में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बिल्कुल मर्द होता ही बेवफा है। बहुत जानकारी है तुम्हें मर्द की बेवफाई के बारे में, मगर काश तुम निकाह से पहले एक बार हम खानजादों के बारे में भी जान लेती तो तुम ये सूटकेस मेरे सामने पैक करने की जुर्रात न कर सकती। उसकी आंखों में झांकते अपने सीने पर तैश व आलम से मुक्का मारते गुर्राया। क्या कहना चाहते हैं? अनायास के अंदाज पर भीगे लहजे में इस्तफसार किया। यही कि अब तुम्हारा जनासा ही यहाँ से जाएगा। इतना
कर्म करूंगा तुम पर कि तुम्हारी लाश तुम्हारी नफसियाती बहन के हवाले कर दूंगा, मगर तुम्हारी जिंदा सही सलामत यहाँ से नहीं जा सकती। वह उसकी आंखों में देखते बर्फीले लहजे में धमकी दे गया था। वो दरखजे की धमकी पर अनाया के कदम पीछे की तरफ लड़खड़ाए थे, जिसे देखते दरखजे खानजादा इसकी कमर को जकड़ते अपने करीब कर गया था। ठीक है, मैं अपनी और अपने बच्चे की जान ले लूंगी। वह इसके सीने पर हाथ जमाते हंसियानी हुई थी। लेकर दिखाओ, मेरे बच्चे को एक आंच भी पहुंची, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम अपनी पहचान तक भूल जाओगे। दिखाओ मेरे बच्चे की जान लेकर। वो तैश व आलम से दहाड़ते अनाया को कपकपाने पर मजबूर कर चुका था। दरखजई वो बेयकीनी से हिचकी लेते इसके मजबूत सीने पर अपने कपकपाते हाथ जमा गई थी। मेरे बच्चे को तकलीफ दोगी, मेरे बच्चे को। वो सुर्ख और सर्द चेहरे के साथ गुर्राते अनाया का जबड़ा दबोच गया था। अनाया बहते अश्कों के साथ बेयकीनी से इसे देख रही थी। वही दरखजई हूँ जिसने अपने अहलकार की टांगों पर गोलियां मारी थी। वही दरखजी खानजादा हूँ जो तुम्हारे लिए गोली खाकर भी रुका नहीं था। वही दरखजी खानजादा हूँ जिसकी तस्वीरें तुमने देखी थी, जिसमें बहुत सौ का हैंड इनकाउंटर कर रहा था। वही दरखजी खानजादा जिसने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने वाले को यहाँ गोली मारी थी। वह अनाया की कनपटी पर 2 उंगलियां रखे फुफकारा था। भूल गई हो सवात के खानजादाओं को। आज तक तुम्हारी बहन जा सकी अमेरिका जो तुम जाओगी। वह एक लफ्ज चबाते इसकी आंखों में देखते फुफकार रहा था। आप ही आ गई थी, आप ही गई थी। इसके साड़ में लरसते हुए बोली थी। तब गई थी जब वह जरान खानजादा के दिल से उतरी थी। जिस दिन मेरे दिल से उतरी तुम भी चली जाना, मगर जब तक यहाँ हो तब तक मेरी पनाहों में रहोगी तुम। वह इसके हिचकोले लेते वजूद को सख्ती से जकड़े अपने लफ्जों पर जोर दे गया था। यानी चांसेस हैं कि आपसे दिल से उतरने के। अनाया अनायास की बात पर तड़पते हुए पुरसोस हिचकी ले गई थी। दिल तो आज तक बहरमंद भी नहीं दिल से तो आज तक बहरमंद भी नहीं उतरा। जो मेरी जान का दुश्मन है तो तुम कैसे उतरोगी जाने मन, जो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। और उसकी कमर पर अपना हिसार मजीद मजबूत करते इसे अपने सीने से लिपटाता जा रहा था। जान बसती है बहरमंद में मेरी, मगर कभी इससे पूछना सलाखों से जिस्म कैसे दागा जाता है। 2 दिन भूखा प्यासा अंधेरे कमरे में कैसे रहते हैं। उसकी आंखों में आंखें डाले बेरहमी से बोलते इसके लरसने पर मजबूर कर रहा था। जिनसे मोहब्बत करता हूँ शिद्दत से करता हूँ। अगर मोहब्बत करने वाला दरकजी खानजादा के लिए बेरहम हो जाए तो वो भी दरकजी खानजादा से बढ़कर बेरहम किसी को ना पाएगा। सिर्फ एक मसला है, मेरे दिल से वो बेरहम इंसान उतरता नहीं। दिल में पहले से ज्यादा जगह घेर लेता है और फिर वो मेरी पनाहों में नहीं, मेरी मुट्ठी में कैद होकर इसे रहना पड़ता है। वो इसे नरमी से खुद से अलहदा करते इसके हाथ से सूटकेस लेते इसकी जिप खोलकर इसका पासपोर्ट निकाल गया। अनाया दरवाजे के साथ लगी इसे गुलाबी आंखों से देख रही थी। वो अनाया के मुकाबले आते इसका पासपोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम कर चुका था। दरखजई अनाया ने सिसकी लेते इसे पुकारा। अब पता चला तुम हमेशा कहाँ रहोगी? यहाँ। वो अपने सीने पर हाथ मारते गर्जा था। अनाया इसका रूप देखकर बुरी तरह लरसना शुरू हो चुकी थी। आइंदा मुझसे दूर जाने की बात, मुझसे तलाक मांगी तो तुम्हें बताऊंगा असल में मैं हूं कौन। वो गैस व गजब से गरजते हुए इसकी कलाई से पकड़े कमरे में आया था। अनाया को बेड पर बिठाते वो कमरे से निकल गया था। अनाया अपने बाल मुठियों में जकड़े फूट फूट कर रो दी थी। वो थोड़ी देर बाद गर्म दूध और इसकी पसंदीदा ब्राउनीज के साथ अंदर दाखिल हुआ था। अनाया से देखते बेरुखी से रुख फेर गई थी। दरखजई ने इसके सामने बैठते ट्रे साइड टेबल पर रखते इसमें से दूध का ग्लास पकड़े अनाया के लबों से लगाया, जिसे वो कोई भी नखरा किए बगैर इसके हाथों से लेते खुद ही पीने लगी। दरखजई ने ब्राउनीज इसकी तरफ बढ़ाए। वो भी खामोशी से इससे लेती खाने लगी थी। सुबह होते हम डॉक्टर के पास चलेंगे। 3 महीने तक तुम कॉलेज नहीं जाओगे जब तक मेरे बच्चे में जान न पड़ जाए। इसके ख़त्म करने के चांसेस कम से कम न हो जाए। तब तक तुम मेरे सामने ही रहोगी, हर पल हर लम्हा। वो इसे सर्द निगाहों से देखते एक एक लफ्ज चबाते बोल रहा था। अनाया के तलाक मांगने और खुद को मारने वाली बात से इसके दिमाग के तनाबे हिलाकर रखती थी। इसे अपने असाब भड़कते महसूस हो रहे थे। जी कर रहा था मुकाबल की जान ले ले जो उसके बच्चे को मारने की बात कर रही थी वो, और इससे दूर जा रही थी। कैद रखेंगे मुझे दरकजी। बच्चा सही सलामत रहने के लिए माँ का जहनी तौर पर पुरसकून रहना भी ज़रूरी होता है। मुझे जख्म खुर्दा करते मेरी रूह को कांटों पर घसीट कर आपका बच्चा सही सलामत मिल जाए, इम्पॉसिबल। वो क्राउन से टेक लगाए अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर हंसियानी रोना शुरू हो चुकी थी। क्या जख्म दिए, कहाँ घसीटी तुम्हारी रूह? मेरे बच्चे को मारने की बात तुम कर रही हो।
यहाँ से जाने की बात तुम कर रही हो। मेरी रूह को तुमने घसीटा। दरखज़े ज़ख्मी सा बोलते इसका चेहरा नरमी से जकड़ गया था। इसका यूं रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दूसरी औरत रूह को जला देती है दरखज़े। मैं जल रही हूँ दरखज़े, मैं मर रही हूँ। आप जैसे खुद गर्ज इंसान से मोहब्बत करके। वो रोते हुए तड़पते हुए बोली थी। मैं कसम खाता हूँ स्वयं, नहीं छुआ इसे, नहीं देखा इसकी तरफ मेरी जान। मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ। मेरे दिल में, मेरी रूह में सिर्फ तुम रहती हो। वो झुकते हुए इसके पेट पर अपने लब रख गया था। झूठी कसम खा रहे हैं, अनाया सिसकियों से बोली। इसे खुद से दूर नहीं धकेला था। अपने बच्चे की खुशी वो ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहती थी। सफाक इंसान का लम्स, इसकी मोहब्बत, इसकी केयर चाहती थी। वो था दूसरी औरत को बीच में ले आया था। सच कह रहा हूँ, सिर्फ तुम दोनों से प्यार करता हूँ। सिर्फ तुमसे, अपने बच्चे से प्यार करता हूँ। जैसे कहोगी वैसे करूँगा। मैं आइंदा एनेक्सी की तरफ कदम भी नहीं रखूँगा। पल पल का हिसाब रख लेना, चाहो तो सांसों का हिसाब रख लेना। स्वयं दो स्वयं दोगा हर दूंगा, हर चीज़ का हिसाब दूंगा। दरखज़े के लबों की हिद्दत की बौछार इसके पेट पर बढ़ती जा रही थी। कहाँ से आ रहे थे फिर? वो इसे खुद से दूर धकेलती हंसियानी चीखी थी। वो कहाँ था? इसकी कलाई क्यों जकड़ी थी? इसकी शॉल इसके वजूद पर क्या कर रही थी? ये सवाल इसे पूर पूर जख्मी किए हुए थे। दरखज़े ऊपर को होते इसे जब्त से देख रहा था। वो इश्कोले पड़ते वजूद के साथ इसे देखते अपने चकराते सर को दोनों हाथों से जकड़ रही थी। आंखें मतोरम थी। एक ही रात में आंखों के गिर्द स्याह हल्के बढ़ गए थे। चेहरे पर गुलाबियों की जगह सर्दियां सी घुल गई थी। वो तो एक ही रात में बरसों की मरीज लग रही थी। कहाँ से आ रहे थे बताएं मुझे, वरना बिना जहर खाए ही आपकी बेवफाई का सोच सोच कर ही तड़प कर मर जाऊंगी। वो इसका गिरबान मुट्ठियों में जकड़े बेहाल से हिचकियां भरते बोली थी। वो सच में मर रही थी। दरखज़े गहरे सांस लेता इसे देख रहा था। जिस शादी पर गया था वहां मलाला की भी इनवाइटेड थी। मेरे साथ नहीं गई थी वो। वापसी पर मेरे साथ आई थी। गाड़ी से उतरते ही गेट से बाहर चकराते गिर गई थी। मैंने सिर्फ इसकी हालत देखते इसकी कलाई पकड़ी थी। मैं सच कह रहा हूँ, इस मैंने इसकी तरफ देखा भी नहीं। वो नाया के हाथ थामे इसकी आंखों में देखते नरमी से बोलते इसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। वो नायक इस कंडीशन में किसी सूरत इसे अपने और मलाला खान के बारे में नहीं बता सकता था, बल्कि कभी नहीं बता सकता था। वो उसे लेकर जितनी पोजेसिव थी, हकीकत जानकर वो कुछ भी कर सकती थी। वो उसकी गैर हालत देख चुका था। मुकाबिल इसके लिए पागल थी। वो खुद अब इस मसले से अब मुकम्मल छुटकारा हासिल करना चाहता था। अनाया की हालत देखकर रूह घायल कर चुकी थी। सच कह रहे हैं? अनाया ने रोते हुए इस्तफसार किया। सच मेरी जान, बिल्कुल सच। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शिद्दत से करता हूँ। मेरे लिए तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। वो अनाया के गाल पर नरमी से हाथ जमा गया था। सच कह रहे हैं दरकिसी? आपने इसे नहीं छुआ, इसकी तरफ नहीं देखा? अनाया रोते हुए दरखज़े की बाहों में समाते इसका सीना शिद्दत से रोते जा रही थी। वह गहरा सांस पड़ते इसे अपने सीने से शिद्दत से लिपटा गया था। आइंदा आप इससे भी बात नहीं करेंगे। वो कभी भी मिले, वो गिरे या मरे या जिए, दरखज़ई से छुएंगे नहीं। वादा करें। अनाया ने इसके सीने से सर उठाते हुए दरखज़ई की आंखों में देखते रोते हुए कहा, नहीं देखूंगा। जो तुम कहोगी वैसे ही होगा। मैं तुम्हारे पहलू से ही नहीं निकलूंगा। वह उसके गाल पे आंसू से तर चुपकी लटे कान के पीछे अड़से इसके लबों पर झुके इसे बेहद नरमी से तकिए पर लिटाए इस पर हावी हुआ। अनायास की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ते इसकी आंखों में देखते भीगा सा मुस्कुराई थी। वो भी जवाबन मुस्कुराते हुए इसकी भीगी पलकों को चूम गया था। क्या चाहिए, बेटा कि बेटी? दरखज़ई। अनाया ने भीगा सा मुस्कुराते हुए इसके डिम्पल पर उंगली रखी थी। बेटी चाहिए स्वयं, जिसका नाम परिविश रखूंगा। मुझे तुम और मेरे बच्चे से ज्यादा कोई अजीज नहीं। तुम दोनों मेरी जान हो। इसके कान में मध्यम सरगोशियां करते इसकी नाइटी नरमी से रिमूव किए इसमें मुकम्मल डूबता जा रहा था। जरमिश डीप मैरून कलर के फुल स्लीव्स सिंपल वेलवेट के ब्लाउज में मलबूस थी, जिसके नीचे बेहद घेरेदार डेलिकेट वेलवेट का लहंगा पहने हुए थी, जिसके पैनल पर गोल्डन दबके का काम हुआ था। ब्लाउज के स्लीव्स पर हैवी वर्क हुआ था। सर पर वो नेट का कामदार दुपट्टा दुल्हन की तरह सेट किए हुए थी। हैवी मैरून जरकून की माथा पट्टी खूबसूरत जरकून के टॉप्स और गले में चोकर पहने हुए थी। नाव तक हैवी गोल्ड की माला पहने हुई थी। बालों को बेहद सिंपल से लूज से जूड़े में कैद किए हुए इन पर मोतियों का बारीक सा गजरा लपेटा हुआ था। कलाइयों में सिंपल सी भर भर कर कांच की चूड़ियां पहने हुई थी। मेकअप में मैरून लिपस्टिक होंठों पर लगाए। आंखों के अंदर बारीक काजल की तह थी। लाइट ग्लिटरी नुमा गोल्डन शेड आंखों पर लगाए। आरस पर पिंक हाईलाइटर लगाए। वो बिल्कुल तैयार थी। रचना खान ने इसे 2 घंटे लगाकर तैयार किया था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि नजर हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। टूट कर टूट कर ही रूप आया था। रुशना खान तो इस पर वारी सदके जा रही थी। भाभी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा आज रात को आपको भाई के पास भेजने को। मेरा दिल कर रहा है मैं आपको अपने पास रख लूं, आप सिर्फ मेरी हो जाएं।
रशना खान जरमिश से लिपटते हुए बोली। वो रशना खान की बातों पर मुस्कुरा भी न सकी थी। आर्यन खानजादा के लफ्ज़ याद करते इसका दिल पहलू में शिद्दत से धड़क रहा था। वो इसकी मुतवक्का गुर्बत के खौफ से बुरी तरह लरस रही थी। कतरा कतरा तुम्हारी जान लबों पर सजाऊंगा, तुम्हारा बना संवरा रूप तहस नहस करते तुम्हें बताऊंगा तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम जान निकालने के लिए बनाई गई हो। बात गुस्ताखियों से आगे बढ़ जाएगी मिसेस खान। अब हर रात तुम्हें सजाएं मिलेंगी, मगर तरीका वारदात अलग होगा। अब सारी सारी रात तुम्हारी सांसों पर बोझ पड़ेगा, तुम्हें अपने नाजुक बदन पर मेरे चट्टान जैसे वजन को सहना होगा। वह आर्यन खानजादा की बेबाक सोमायने लफ्ज़ याद करते बुरी तरह काँप रही थी। वो इससे कैसे अपना हक ले सकता था? वो जब तक इसके लिए बदकिरदार थी, वो कैसे इसे इसका हक दे सकती थी? वो मुसलसल यही सोच रही थी। इतना तड़प क्यों रही हो? तुम्हें लगता है आर्यन खानज़ादा तुम्हें अपनी जिस्म की गर्मी देने वाला है? तुम्हें छूते हुए भी मुझे मुझे खुद से नफ़रत हो रही है। आर्यन खानज़ादा आज तक झूठा नहीं खाया था किसी का, मगर तुम जैसी झूठी गलीज़ लड़की को छूना पड़ेगा। तुम मेरे लिए इतनी नापाक हो, मैं तुम जैसी औरत के साथ अपना बिस्तर भी ना गंदा करूं। तुम्हारे अंदर इस बदकिरदार हाकिम और रायना खान का खून है। तुम अपने वजूद से मेरी हवेली गंदी कर चुकी हो। और निकाह से पहले बोले गए आर्यन खानजादा के लफ्ज जैसे पिघले शीशे की तरह अपने समातों में उतरते महसूस हुए थे। वो अपने कानों पर यकदम समातों पर दोनों हाथ जमा गई थी। क्या हुआ भाभी? रुशना ने इसकी हालत देखते परेशानी से पूछा। पानी। वो पसीने से तर टूटे लफ्जों से बोली थी। लाती हूँ भाभी। रुशना जरमिश को परेशानी से देखते वहां से चली गई थी। जरमिश ड्रेसिंग मिरर में देखते अपनी गर्दन पर हाथ रखे गहरे गहरे सांस लेने लगी। शाज़मा खान इसी लम्हे कमरे में दाखिल हुई थी। वो मुस्कुराते हुए जरमिश की तरफ बढ़ी। जरमिश शाज़मा खान को देखते अपनी हालत पर काबू पा गई थी। माशाल्लाह मेरी जान, मेरी उम्र भी तुम्हें और आरी को लग जाए। वो जरमिश का बेपनाह खूबसूरत रूप देखकर इसका चेहरा नरमी से थामे इसकी माथा पट्टी पर लप रख गई थी। जरमिश डबडबाई आंखों से इन्हें देख रही थी। मॉम का प्यार देखा ही नहीं था। शाज़मा खान की नरमी इसकी रूह को तड़पा कर रख देती थी। तुम्हारा चेहरा चूम भी नहीं सकती। इन खूबसूरत मासूम नकोश पर सिर्फ मेरी आरी का हक है। वो मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े 5-5 हज़ार के कई नोट जरमिश के सर से वार गई थी। जरमिश इन्हें भीगी निगाहों से कपकपाते हुए देख रही थी। क्या हुआ है मेरी जान? इतना क्यों घबरा गई हो? क्या परेशानी है? आरी ने कुछ कहा है? इसने डांटा है मेरी बेटी को? वो जरमिश का इस तरह कपकपाना डराना आर्यन खानजादा की दांत पर मशरूत कर गई थी। आर्यन खानजादा इस पर सख्ती करता वो जानती थी, मगर वह इस बात पर काफ़ी हैरान थी। इनके और रुशना खान के आगे वो ऊंची आवाज़ में बात न करने वाला आर्यन अपनी बीवी के साथ कैसे इतना सख्त हो सकता था? वो भी इतनी खूबसूरत कमसिन बीवी जो इसकी आंखों में प्यास बनकर हर वक्त रहती थी। शायद वह जरमिश की कमसिनी इसकी मासूमियत पर झुंझलाता था। एज डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से शायद आर्यन की जरमिश के साथ जहनी आहंगी नहीं हो सकी और जरमिश के बेहद खूबसूरत सहमे से नकोश को देखते तज्जिया करते सोच रही थी। क्या हुआ मेरी जान? शाज़मा खान ने एक बार फिर से मुलायमत से पूछा। ये ले भाभी पानी। रशना खान पानी का गिलास लेते अंदर दाखिल होते जरमिश की तरफ बढ़ती वो पानी का गिलास इसे थमा गई थी। जरमिश कपकपाते हाथों से गिलास थामे एक ही सांस में वो गिलास खाली कर गई थी। रशना खान ने जरमिश की हालत देखते शाज़मा खान की तरफ उलझन भरी निगाहों से देखा था। रुशना तुम जाओ, मुझे जरमिश से कुछ बात करनी है। रुशना शाज़मा खान के हुक्म पर इसी लम्हे सर इस बात में हिलाते कमरे से निकल गई थी। इतना क्यों डर रही हो? आरी के पास से इतनी दिन से हो बेटा, फिर किस बात का डर? वो अब जरमिश का डरना आर्यन खानजादा की मतवक्का कुर्बत के खौफ पर मशरूत कर गई थी। कई कम उम्र लड़कियां शादी की पहली रात को लेकर काफ़ी खौफजदा होती हैं। ये एक फितरी खौफ होता है जो नामुकम्मल जानकारी, तजस्सुस और नाक़िस मालूमात की वजह से बहुत सी लड़कियों को होता है। वो पहली रात को लेकर अपने जहन में एक डर बिठा लेती हैं। जरमिश का कोई नहीं था जो इसे गाइड करता, इसे ऊंच नीच समझाता, इसका डर ख़त्म करता। वह इसका इस तरह डरना आर्यन खानजादा की कुर्बत पर मामूल कर गई थी, मगर अब वो अपनी ही सोचकर पूरे वसूख से रद्द कर चुकी थी। इस बात के 1% भी कि इनके चांसेस नहीं थे कि आर्यन खानजादा ने जरमिश से अपना हक न लिया हो। वो इतने दिनों से इसके पास थे, वो तो बेशतर बार अपना हक ले चुका होगा। इतनी खूबसूरत जवान बीवी को दुनिया का कोई मर्द किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। ये फितरत के खिलाफ था। हक हलाल से हासिल की गई औरत को मर्द क्यों कर भुला छोड़ेगा? वो जरमिश के बेहद खूबसूरत क़यामत ख़ेज़ सरापे को देखते मुसलसल सोच रही थी। आर्यन तुमसे पहले अपना हक लिया है बेटा? वो ना चाहते हुए भी सवाल कर गई थी। जरमिश जिस तरह लरस रही थी इससे तो यही मालूम हो रहा था वो सिर्फ आर्यन की कुर्बत के खौफ से घबरा रही है। नहीं। जरमिश ने भीगे लहजे में नफ़ी में सर हिलाया। क्या शाज़मा खान? शॉक्ड होते गंग हुई थी।
बात ही नाकाबिले यकीन थी। कब से हो तुम आर्यन के निकाह में? शाज़मा खान ने उलझन भरे शौक लहजे में सवाल किया। बहुत दिन हो गए। जरमिश ने भराए लहजे में हिचकी ली। एक कमरे में एक बेड पर रात गुजारी है? शाज़मा खान बेयकीनी से सवालात पूछ रही थी। जी। जरमिश ने मासूमियत से इन्हें देखते इस बात में सर हिलाया। इसे कोई भी प्यार से सब कुछ उगलवा सकता था। वो मोहब्बत के मामले में ऐसी ही थी। जिसकी मोहब्बत मिलती वो मुकम्मल तौर पर इस पर इन्हिसार करने लगती थी। तुम इसे अपने पास नहीं आने देती क्या? वो ये सवाल करते करते खामोश हुई थी। निकाह के बाद कोई भी लड़की बिना शरई अज़र के शौहर को पास आने से मना नहीं कर सकती। ना ही शौहर इसकी किसी जवाज़ को मानता है। वो निकाह करता ही अपना ईमान महफूज करने के लिए है। तो फिर जरमिट जैसी डरपोक मासूम कम उम्र लड़की से के इनकार के भला क्या जवाब क्या अहमियत हो सकती है? आर्यान जरमिश की बात मानेगा ही क्यों? वो अब अपना निचला लब कुचलते बेहद परेशानी से सोच रही थी। मेरी जान क्यों घबरा रही हो? आर्य शौहर है तुम्हारा। वो तुम पर अपना वो तुम पर हक रखता है। कुछ नहीं होगा। पहली रात बहुत हल्का सा पेन बर्दाश्त करना पड़ता है। इस तकलीफ से हर लड़की को गुजरना पड़ता है, मगर बेटा ये वक्ती होता है। खुदा ने मर्द औरत दोनों को एक दूसरे की तस्कीन के लिए बनाया है। आज तुम इस राहत का ज़रिया बनोगी, कल वो तुम्हारे लिए राहत का तस्कीन बनेगा। अगर तुम चाहती हो आर्यान तुमसे टूटकर मोहब्बत करे, तुमसे बेहद मोहब्बत करे, तो आज की रात तुम बिना किसी डर के खुद को इसे सौंप देना। हस्बैंड वाइफ के लिए आज की रात बहुत अहमियत रखती है। इस तरह डरोगी तो आर्यान को नागवार गुजरेगा। वो गुस्से में कुर्बत के लम्हात में झुंझलाते हुए तुम्हें हर्ट भी कर सकता है। मैं जानती हूँ मेरा आर्यान तुम्हें ऊपर ऊपर से डराता है। वो तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा। ना मेरी तरबियत ऐसी है मेरा आरी तुम्हें कुछ कह सके। वो जानवरों की तरह कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। वो बहुत नरमी से तुम्हें छुएगा, सीन सीत कर रखेगा। दीवाना है तुम्हारा। क्यों ना क्यों ना हो, इतनी मासूम खूबसूरत लड़की मिली है, मगर फिर भी इतना डरोगी तो कहीं ना कहीं वो गुस्से में मुब्तला हो जाएगा। आज की रात मर्द चाहता है इसकी बीवी मुकम्मल तौर पर इसे अपना आप सौंप दे। शाज़मा खान ने जरमिश को समझाते बहुत मोहब्बत से इसके हाथों को चूमा। जरमिश इनके लम्स और मोहब्बत पर हिचकियों से रोने लगी थी। क्या हुआ मेरा बेटा, बताओ, आर्यान ने कुछ कहा है? कल डांटा है इसने तुम्हें? क्या कहा है बताओ मुझे। शाज़मा खान जरमिश की हिस्सियों से रोने पर परेशान होते बेहद मुलायमत से पूछा था। आर्यान ने कहा वो मुझे हर रात अब सज़ा देगा, मगर इसका तरीका वारदात अलग होगा। वो मुझे अब दफन नहीं करेगा, बल्कि वो मुझे अपने वज़न के नीचे दफन कर देगा। मेरी सांसों पर बोझ पड़ेगा। मुझे हर सूरत दिन रात इसका हैवी वेट बर्दाश्त करना पड़ेगा। जरमिश के हिजकियों की सूरत में अदा किए गए टूटे लफ्ज़ों पर शाज़मा खान होंक से मुंह खोले ये सब सुन रही थी। आर्यान ने कहा तुमसे ये सब? शाज़मा खान ने बमुश्किल अपने लबों पर मुस्कुराहट को उमड़ने से रोका था। इन्हें जरमिश बहुत मासूम लगी थी। अब समझ आई थी आर्यान क्यों इसका दीवाना था। जी। जरमिश ने शाज़मा की बात पर फौरन इस बात में सर हिलाया। तुम इसके वेट से डरती हो? शाज़मा ने मुस्कुराहट दबाए पूछा। आर्यान की बॉडी बहुत हैवी है। इसके मसल्स देखे हैं आपने? इसके बाजू पर बिच्छू का टैटू भी है। वो मुझे डर लगता है मैं मर जाऊंगी। जरमिश अपने अंदर का डर मासूमियत से बताते रो पड़ी थी। शाज़मा खान अब उबलता कहकर रोक न सकी थी। शाज़मा खान के कहके पर जरमिश मजीद रुहासी हुई थी। मेरी जान, वो कुछ नहीं कहेगा। आज रात तुम्हारे करीब आए तो तुम्हारे सारे डर खौफ खत्म हो जाएंगे। वो नरमी से गोया होते इसकी माथा पट्टी पर अपने लब नरमी से रख गई थी। आंटी, आप मुझसे नफरत तो नहीं करेंगी? ऐसे ही प्यार करेंगी मुझसे? जरमिश ने भीगे लहजे में मासूमियत से पूछा। वो फिर से इसकी मासूमियत पर चौंकी थी। बेहद मोहब्बत करूंगी। बेटियों से हर माँ प्यार करती है। इतनी प्यारी बेटी हो, मैं क्यों मोहब्बत नहीं करूंगी? शाज़मा खान ने मुलायमत भरे लहजे में कहते इस पर प्यार भरी निगाह डाली। मेरी पहचान से भी नफरत नहीं करेंगी? जरमिश भीगे लहजे में सवाल करते शाज़मा खान को बुरी तरह चौंका गई थी। कौन सी पहचान? इन्होंने संजीदगी से सवाल किया। वही पहचान जिससे वो नफरत करता है। जरमिश फूट फूट कर रो दी थी। कौन नफरत करता है? शाज़मा खान ने उलझन भरे लहजे में इस्तफसार किया। मॉम, इससे लगता है इसका कोई नहीं। सब इससे नफरत करते हैं। इसकी गरीबी पर सब इससे नफरत करते हैं। आर्यान खानजादा शलवार कमीज में बलबूस स्याह मर्दाना शाल कंधों पर डाले कमरे में दाखिल हुआ था। वह जरमिश को सर्द कहरबार निगाहों से घूरते तंबीही वार्न कर गया था। आर्यान, वो मैं आंटी को कुछ नहीं बता रही थी। वो मैं तो सिर्फ। जरमिश बेड से उठते ही इसकी तरफ तेजी से बढ़ते वजाहत देने लगी। शाज़मा खान जरमिश की हरकत पर आर्यान खानजादा को उलझन भरी निगाहों से देखने लगी। जरमिश आर्यान खानजादा की तरफ बढ़ते इसकी शर्ट को कपकपाते हाथों से जकड़े इसे नम निगाहों से देख रही थी। वो इसका दो आतशा रूप देखते ठिठका था, बल्कि मुजस्सम हुआ था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, आर्यान खानजादा को अपने दिल की धड़कनें मुंतशिर होती महसूस हुई। वो जैसे इसे छूने के लिए पागल हुआ था। वो खुद पर काबू पाते
इसकी कमर में बेहद नरमी से हाथ डाल गया था। रिलैक्स माई लेडी लव, वो बेहद मुलायमत से बोलते जरमिश की माथा पट्टी पर लब रख गया था। आरी के अंदाज पर शाज़मा खान के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। वो जिस तरह से देखकर टटका था वो देख चुकी थी। इनका बेटा अपनी बीवी का दिलो जान से असीर है। आर्यान, मैंने आंटी को कुछ नहीं बताया। जानता हूँ मिसेस खान। वो दांत पर दांत जमाए दांत कुचकुचाते से टोक गया था। वो डरपोक ज़्यादा थी या मासूम, वो उसके अंदाज पर झल्ला कर रह गया था। मॉम, इनके एक स्टेप भाई हैं जो अपनी वाइफ की बातों में आकर इन पर चोरी और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाकर इन्हें अपने घर से निकाल चुके हैं। इसे लगता है जब जो इनके भाई ने इनके साथ किया सब इनके साथ करेंगे। वो जरमिश पर खून अशाम सर्द निगाह डालते शाज़मा खान की तरफ देखते बोला था। जरमिश आर्यान खानजादा के सर्द निगाह पर लरसते हुए निगाहें झुका गई थी। वो अपनी बाहों से आज़ाद करते इसे ड्रेसिंग टेबल के साथ नरमी से लगा गया था। जरमिश ड्रेसिंग टेबल के साथ लगे अपने बदन के कपकपाहट पर काबू पाए निगाहें झुका गई थी। मुझे किस बात से फ़र्क नहीं पड़ता मेरी जान, तुम मेरी बेटी हो और रहोगी। तुम्हारा भाई बदनसीब है जिसने अपनी इतनी मासूम प्यारी बहन के साथ ऐसा सलूक किया। शाज़मा खान बेड से उठते इसकी तरफ बढ़ी। लाला, शाज़मा खान की बात पर जरमिश के लबों से सिसकारी निकली थी। आर्यान अपने मुंह पर हाथ फेरते झुंझलाते हुए जरमिश पर सर्द निगाह डाले जबड़े भींच गया था। आर्यान, जरमिश कम उम्र है, मासूम है, इसे बहुत सी बातों की समझ नहीं है। इसका यह मतलब नहीं तुम इस पर सख्ती करके डरा कर इसे ठीक करने की कोशिश करो। बेटा, औरत बहुत नर्म और नाजुक होती है, इसे प्यार से डील करना चाहिए। जितना प्यार से करोगे इतना ही ये तुम्हारी ताबेदार होगी। शाज़मा खान आर्यान की तरफ बढ़ते से नरमी से समझाते इसके गाल पर हाथ रख गई थी। जी मॉम। वो इनका हाथ अपने गाल से हटाए इन हथेली पर अकीत और एहतराम से लब रख गया था। रुशना खान भी मासूम है, छोटी है, इससे कोई गलती हो जाए तुम इसके भाई की जगह इसके बाप बन जाते हो। ऐसे ट्रीट करते हो जैसे वो 3 साल की रुशना हो और तुम 31 साल के आर्यान। जब बहन के साथ ऐसा सलूक करते हो तो बीवी के साथ भी नरमी की बजाय सख्ती क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हारे निकाह में है। मर्द अपने तमाम रिश्तों में सबसे ज़्यादा हक अपनी बीवी पर रखता है। खुदा ने मर्द को औरत का सरपरस्त बनाकर औरत को तमाम परेशानियों से आज़ाद किया है, क्योंकि अब औरत के नान नफ्ता इसके अच्छे बुरे हर अमल का जिम्मेदार इसका सरपरस्त इसका शौहर होता है। हक सिर्फ गुस्से से नहीं जताया जाता। अपनी बीवी को बेहद मोहब्बत इज्जत देकर इसका कॉन्फिडेंस बहाल करके अपना हक जताओ। ये होता है मुराद से कहते हैं सरपरस्त। मर्द जिसे कहते हैं सरपरस्त। वो नरमी से आर्यान को समझा रही थी। जी मॉम। आर्यान खानजादन की बातें सुनता मौदम अंदाज में मुसलसल इस बात में सर हिला रहा था। तुम लोगों के लिए आज की रात बेहद खूबसूरत है। तुम दोनों को ये रात हमेशा याद रहेगी। तुम्हें जरमिश के सारे डर शकूक शौबात बेहद प्यार से पहले दूर करने चाहिए, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। जी मॉम। आर्यान ने ताबेदारी से सर हिलाते जरमिश की तरफ एक निगाह डाली, जो आंखें फैलाए भीगी हिरासा निगाहों से इसे देख रही थी। नाजुक बदन हल्का हल्का सा लरस रहा था, जिसकी वजह से कमरे में इसकी कांच की चूड़ियों की छनक भी बखूबी सुनाई दे रही थी। वो अपनी हल्की गनी बियर्ड उंगलियों से सहलाता झुंझला कर रह गया था। शाज़मा खान के जाने के बाद वह उसके नाजुक वजूद की अच्छी खासी क्लास लेने का इरादा रखता था। इसका डर खौफ अच्छी तरह आज रात की ख़त्म करने का इरादा रखता था। आर्यान, इस रिश्ते की तकमील और खूबसूरती एक दूसरे के मुकम्मल हकूक़ अदा करने से होती है। तुम मर्द हो, तुम पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। निकाह के बाद जितना जल्दी हो सके एक शौहर को अपना हक अदा करना चाहिए। जितनी देर होगी रिश्ता सुलझने के बजाय उलझेगा। मुझे तुमसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। इतने दिन से एक कमरे में रहते हुए तुम्हें जरमिश को अपनी बेपनाह मोहब्बत देकर इसे इसके ख़ास होने का एहसास दिलाना चाहिए था। तुम हो कि इसे अपनी बातों से डरा रहे हो, अपनी मतवक्का कुर्बत से इसे मुखौफ में मुब्तला कर रहे हो। ऐसे में वो तुम्हारे हकूक़ कैसे निभा सकेगी? शाज़मा खान की बात पर आर्यान खानजादा की रंगत सुर्ख हुई थी। वो मुठियां दबोचे खुद पर बमुश्किल काबू पा गया था। उनके बीच अभी तक कुछ नहीं हुआ। जरमिश ये बात शाज़मा को बता चुकी थी। आर्यान खानजादा के खून में शरारे दौड़े थे। औरत की टेढ़ेपन का जिक्र तो कुरान में भी है। आरी, तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो वह टूट जाएगी। सीधी नहीं होगी। इतनी मासूम तुम्हारी बीवी है, इसे प्यार मोहब्बत देकर इसके टेढ़ेपन का फ़ायदा उठाओ। जी मॉम, बहुत मासूम है, ये इतनी मासूम है कि इन्हें देखकर मेरी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। और जरमिश पर निगाह गाड़े ज़ेरे लब बोलते दांत कुचकुचा गया था। आर्यान। आर्यान खानजादा की सरसुख निगाह पर शाज़मा खान ने इसे सख्ती से पुकारा। मॉम, क्या हो गया है? इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं मिसेस खान से, आपको लगता है मैं इनसे बुरा सलूक करता हूँ? ये डरती हैं मुझसे और मुझे डराना अच्छा लगता है, क्योंकि इस वक्त मुझे ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। जब आंखें फैलाए मुझे ऐसे देखती हैं। वो शाज़मा खान का शक दूर करने के लिए इनके सामने ही जरमिश की कपकपाती पलकों को अपने लबों में
बेहद नरमी से छू गया था। वो मज़ीद बुरी तरह काँपने लगी थी। आर्यन खानज़ादा का जी कर रहा था खूबसूरत वजूद के बखिए उधेड़ कर रखते। वो सच में इस तरह की हरकत करके शाज़मा खान को मशकूक कर रही थी। अभी निकाह की तलवार भी आर्यन खानज़ादा के सर पर लटक रही थी। वो अच्छा खासा परेशान था। वो तुम्हारे वेद से डरती है आर्यन। इसे समझाओ कि तुम इसे कोई तकलीफ नहीं दोगे। निकाह से पहले इसके तमाम डर खौफ अपनी मोहब्बत से दूर करो। मैं अपनी बेटी को दोबारा तुमसे डरता हुआ ना देखूं। शाज़मा खान आर्यन खानज़ादा को नरमी से तंबीह करती थी। मॉम फिक्र न करें, आज रात के बाद मैं ही इनसे डर कर रहा करूँगा। आज के बाद मैं शहीदों में शामिल होऊँगा, ये नहीं। वो शरारती अंदाज में बोलते ज़रमिश को आँख विंक कर गया था, जो अपनी आँखें मज़ीद फैला गई थी। आर्यन खानज़ादा अब शाज़मा खान का चेहरा दोनों हाथों से नरमी से थामे, इनकी पेशानी पर लप रख गया था। प्यार से डील करो बेटा, ज़रमिश बहुत मासूम है। वह आर्यन के गाल पर हाथ रखे वहाँ से चली गई थी। आर्यन दरवाजे की तरफ बढ़ते, दरवाज़ा अंदर से लॉक करते, तेज़ी से ज़रमिश की तरफ बढ़ा, जो खौफ से कांपते हुए ड्रेसिंग टेबल में समाते ड्रेसिंग टेबल के कॉर्नर को मुट्ठियों में जकड़ गई थी। कमरे में कांच की चूड़ियों का अरताश पैदा हुआ था। क्या बताया मॉम को? ये भी बता दिया कि मैं तुमसे अपना हक नहीं लिया? ये बातें बताने वाली हैं? वैसे बाजों से सख्ती से जकड़े इसकी हेजल ग्रे आंखों में झांकते इसे बुरी तरह झंझोड़ गया। नहीं आर्यन, मम मैंने सिर्फ ये कहा आप मुझे बिस्तर पर सजाएं देंगे। मम मेरी सांसों पर बोझ डालेंगे। मुझे आपके वेद से खौफ आता है। वो कपकपाते लबों से बोलते इसके सब आंखों में देख रही थी। मिसेस खान, तुम्हारा दिमाग खराब है जो ये सब बातें तुम मॉम को बताया? आर्यन खानज़ादा गुस्से से गुर्राया। ज़रमिश इसकी गुर्राहट पर सहमते हुए इसे भीगी शबनमी निगाहों से देखने लगी। आर्यन इसके यूं हिरने की तरह सहमी निगाहों से देखने पर खुद पर काबू पा गया था। वो बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि लग रहा था कि सारी कायनात की खूबसूरती इसकी आंखों में समा गई है। ज़रमिश के दिल की धड़कनों को अपने कानों में बजता महसूस करते वो जबड़े भींच गया था। मुकाबिल की पेशानी गर्क आलूद थी। वो थर थर काँप रही थी। वो समझ गया था वो इसकी मतवक्का गुर्बत के खौफ से बेतहाशा डर रही है। वो आज रात को लेकर शिद्दत से डर रही थी। आर्यन खानज़ादा गहरा सांस लेते इसकी कलाई जकड़े बेड की तरफ बढ़ गया था। ज़रमिश दिल से इसके साथ रोबोट की मानंद खिंचती चली गई थी। वो बेहद नरमी से इसे बेड पर बिठाता कंधों से जकड़े इसे तकिए पर बेहद नरमी से लिटा गया। ज़रमिश बेड पर लेटे अब इसे खौफजदा निगाहों से देख रही थी। वह इस पर बेहद नरमी से झुके इस पर मुकम्मल साया फगन हुआ था। इतना वजन काफ़ी है, इतना सहन कर लोगी? आर्यन खानज़ादा ने बेहद नरमी से बोलते इसकी गहरी हेजल ग्रे काजल लगी आंखों में झांकते पूछा था। ज़रमिश ने मासूमियत से इस बात में सर हिलाया था। वो हुंकार भरते इसकी आंखों में देखते मुस्कुराया। इतना ही वजन डालूंगा, ओके? वादा करता हूँ जितना सहन कर सकोगी इतना ही अपना वजन डालूंगा। वो ज़रमिश की थोड़ी नरमी से जकड़े बेहद मुलायमत से गोया होते तकिए पर सर रख गया और उसकी नाजुक कमर में हाथ डालते इसकी कलियों जैसे नाजुक वजूद को अपने चौड़े सीने पर कर गया था। कांच की चूड़ियों की खनक पर वो मदहोश हुआ था। मुकाबल के बदन की कस्तूरी खुशबू आर्यन के असाब भारी कर चुकी थी। वादा करता हूँ बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगा तुम्हें, तुम्हारे कंफर्ट का पूरा ख्याल करूंगा। आर्यन खानदादा की कांच की चूड़ियां पहनी कलाई पर लप रख गया था। उसकी कलाई जकड़े बेहद नरमी से इसकी चूड़ियां चुम रहा था। ज़रमिश इसके कसरती चौड़े सीने में समाये से भीगी खौफजदा बेयकीन निगाहों से देख रही थी। आर्यन खानदादा इसके ऐसे देखने पर झुंझला गया था। वो नरमी बरतता था। वो मज़ीद खौफजदा हो जाती थी, मगर इसे किसी न किसी तरह ज़रमिश का खौफ दूर करना ही था। वह ज़रमिश की पहचान किसी सूरत शाज़मा खान पर रिवील नहीं होने दे सकता था। ए कहा ना हर्ट नहीं करूंगा, वह भारी आवाज में बोलते इसके चेहरे को दोनों हाथों में नरमी से जकड़ गया था। 31 साल का होने के बावजूद इन अनएक्सपीरियंस्ड हूँ, मगर पता सब कुछ है, इसलिए बेफिक्र रहो। मुझे पता है कब कैसे क्या करना है। वो मुस्कुराते हुए जरमिश की हथेलियों को नरमी से चूम रहा था। उसके नर्म लम्स पर मजीद बेयकीन हुई थी। वो सब पर एतबार कर सकती थी, ब्लड थ्रिस्ट 20 पर नहीं। इसकी वहशत के जो अंदाज देखे थे वो कभी नहीं भूल सकती थी। मुकाबल वैशी दरिद्दा था, पता नहीं आजकल क्यों मुकाबल के जिन्नाती कहके बंद हो चुके थे। जरमिश इसके कह के याद करके अब सूखे पत्ते की मानंद लरसना शुरू हो चुकी थी। रिलैक्स माय लेडी लव, कुछ नहीं होगा। बेहद मोहब्बत से छूऊंगा, तुम्हारी सांसें नहीं घोटूंगा, ना तुम्हें कोई सजा दूंगा। हम सब प्यार करेंगे। उसकी आंखों में देखते मुस्कुरा रहा था। जरमिश इसे भीगी आंखों से देखते इस बात में सर हिलाते नम सा मुस्कुराई थी। वह इसकी मुस्कुराहट पर पागल हुआ था। वह इसके हिसार में से डरती जब नम सा मुस्कुराती वह इसे अपने लिए बेकरार सी कर जाती थी। कैसे करोगी प्यार मुझसे? आर्यन ने इसके हर बात में सर हिलाने पर मुस्कुराते हुए पूछा। किस करके? जरमिश इसकी बात के जवाब में बोलते आर्यन को कहका लगाने पर मजबूर कर गई थी। वो आर्यन खानजादा के कहके पर खौफजदा होते छुप चुकी थी।
कैसे करोगे किस? आर्यन खानज़ादा ने इसके सिर्फ गालों को गहरी निगाहों से देखते मुस्कुराहट दबाए पूछा। वो इसकी बात पर इसी लम्हे इसके लबों पर झुक चुकी थी। आर्यन खानज़ादा के लब गहरे मुस्कुराए थे। इतनी फर्माबरदार बीवी किसी की हो सकती थी भला? इस ताबेदारी और बोल्डनेस के लिए वो इसे सारी उम्र डरा सकता था। जरमिश इसके लबों को अपने लबों में पेवस्त किए अपनी तरफ खींचते अपनी तरफ से फुल पेशन किस कर रही थी। आर्यन खानज़ादा इसकी इतनी सी शिद्दत पर मदहोश हुआ था। वो जानता था वो इसकी पनाहों में इसकी गुर्बत में से बेइंतहा खौफ खाती थी। ये सब कुछ वो इसके डर से कर रही थी। वो मुतवक्को रात की गुर्बत को लेकर इतनी खौफज़दा थी वो इसकी किससे अंदाज़ा कर सकता था। वो अपनी तरफ से इसको किसी भी बात पर गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। यकीनन शाज़मा खान की बातों को वो इस अंदाज में ले गई थी। आर्यन खानज़ादा इसकी मासूमियत का इस लम्हे दिलो जान से असीर हुआ था। वो इसके नेट के दुपट्टे में हाथ डाले इसके जूड़े को हाथ से मसलते मोतियों का गजरा तोड़ते वो इसके लबों की सुर्खी को शिद्दत से चुराने लगा। आर्यन खानज़ादा इसके लबों की सुर्खी चुराते इसके जूड़े को बुरी तरह मसल रहा था। जरमिश का जूड़ा खोलकर इसके कंधे पर ढलक आया था। आर्यन खानज़ादा इसके लबों को छोड़ ही नहीं रहा था। वो इसके लबों का अपनी शिद्दत से बुरा हाल करते इसके खूबसूरत बालों का भी हशर बिगाड़ चुका था। नेट का दुपट्टा पिंस लगे होने के बावजूद सर से ढलक रहा था। जरमिश बालों में बुरी तरह खिंच पड़ते सिसक रही थी मगर वो इसके लबों से मजीद शिद्दत से लिपट रहा था। आर्यन खानज़ादा इसके लबों का जाम पीते मुकम्मल मदहोशी होते इसके ब्लाउज के जिप नीचे खिसकाते इसकी कमर पर मौजूद हुक खोल गया था। जरमिश इसकी बेबाकियों और सख्ती से इसके सीने में कैद बुरी तरह लरस रही थी। वह इसकी कमर को सख्ती से मुट्ठियों में बेदर्दी से भरते इसकी सांसों को शिद्दत से चुरा रहा था। मुकाबिल की शिद्दत पर जरमिश की सांसें बंद हुई थी मगर वह इस पर बिना रहम खाए इसके लबों को अना भी कर रहा था। जरमिश इसके पनाहों में कैद इसकी जुनूनियत भरी शिद्दत पर अब बेजान हुई थी। वह जरमिश का बेजान होता वजूद महसूस करते इसके लबों को आज़ाद करते रुख पलटे इसके ऊपर आए इसके नकोश को बहुत दीवानगी के आलम में चूमते इसके आरस पर सख्ती से दांत काटने लगा। जरमिश बिगड़े तनफ्फुस के साथ इसके साथ शिद्दत बर्दाश्त करते सिसकारियां भर रही थी। आर्यन खानज़ादा अपना मुकम्मल वजन इस पर डाले हुए था। जरमिश इसके नीचे दबी मुश्किल सांस ले रही थी। वह इसका ब्लाउज कंधों से नीचे खिसकाते इसके चोकर पर अपनी जाँ बजा लब रखते इसके बरहना कंधों पर अपनी शिद्दतों की गहरी छाप छोड़ रहा था। जरमिश पर मुश्किल सांस लेते धड़कते दिल के साथ इसके पनाहों में कैद पैनिक सी हो रही थी। मुकाबिल के बदन की सख्ती इसकी हवाइयाँ उड़ा चुकी थी। जरमिश के दिल की धड़कनें आर्यन खानज़ादा के सीने में शिद्दत से धड़कने लगी थी। आर्यन का लम्स इसके दिल के मकाम पर धड़क रहा था। वो सेकंडों में इसका खूबसूरत दुआतशाह रूप तहस नहस कर चुका था। वो उसके लहंगे ब्लाउज में अपने हाथों की बेबाकी से गहरी सिलवटें डालते इसकी धड़कनों पर झुके जरमिश को सिसकारियां बुलंद करने पर मजबूर कर रहा था। जरमिश की सांसों में आग दहकी थी। मुकाबिल के गर्म बदन के स्पार्क से जरमिश के नीचे बिन आब मछली की तरह तड़प उठी थी। वो इस पर रहम ही नहीं खा रहा था। आवाज़ ऐसा रखो, ये रोशना का कमरा है। कमरे से बाहर सरगोशियों की आवाज़ में नहीं जानी चाहिए। वो ऊपर को होते इसकी आंखों में अपनी नशीली बेपनाह सुर्ख आंखें गाड़े बेतरतीब सांसों से सख्ती से बोला था। जरमिश इसकी सुर्ख आंखों में देखते इसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोचे इस बात में सर हिला गई थी। मुकाबिल की आंखों की सुर्खी और सख्ती से जरमिश का पूरा वजूद पसीने से तर हो चुका था। वो जरमिश को खौफसदा स्टिल देखे इसकी आंखों में झांकते मध्यम सा मुस्कुराया। जरमिश को वो पूरी तरह बहका सा नशे में महसूस हुआ था। वो फिर से इसकी गहराइयों पर झुके इसके लहंगे में हाथ उलझाते इसकी डोरियां खींचकर खुल चुका था। आर्यन नहीं, जरमिश ने इसके हाथ लहंगे में उलझते महसूस करते घबराते हुए इल्तिजा की। वो उस पर मुकम्मल वजन डाले हुए जैसे होशो खर्च से बेगाना हुआ था। इसके हाथ बहुत सख्ती से इस पर अपना मुकम्मल हक जता रहे थे। जरमिश को इसके चट्टान जैसे वजूद के नीचे अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। आर्यन नहीं, वो रोते हुए इसे दोनों हाथों से खुद से दूर धकेलने लगी। खामोश, आवाज़ ना आए तुम्हारी। कुछ ही देर की बात है, आज़ाद कर दूंगा अपनी पनाहों से। तब तक खामोश रहो, मुझे महसूस करो। अगर नहीं कर सकती तो अपनी सिसकियां आहें गले में घोटो। वो भारी मखमूर आवाज़ में बोलते इसके लहंगे की साइड जिप भी खोल गया था। आर्यन यहाँ इस तरह आर्यन खानज़ादे की बेबाकियों पर इसकी सांसें सीने में दबती खामोश हुई थी। मैं भी ये चाहता था ये रात बहुत खूबसूरत तरीके से मनाओ। रात को फिर से तुम्हारे करीब आ जाऊंगा मगर अभी इस वक्त पीछे नहीं हट सकता। इम्पॉसिबल, वो मखमूर आवाज़ में बोलते इसकी कमर को साइडों से सख्ती से जकड़ गया। वो धड़ धड़ दरवाज़ा बजने पर आर्यन खानज़ादा को अपने दिमाग की नसें फटती महसूस हुई थी। शरियानों में दौड़ता खून लावे की तरह उबलता महसूस हुआ। इस अपना दिमाग सा घूमता हुआ महसूस हुआ था। कौन है? वो गहरे सांस लेते पागल होता चीखा था।
वह इन लम्हात के ज़ेर असर जैसे आखिरी मराहल में था। इसे अपने दिमाग की तनाबें हिलती महसूस हुई थी। इसकी बुलंद चीख पर ना सिर्फ जरमिश साकत हुई थी, बाहर खड़ी रुशना खान भी साकत हुई थी। वो कभी इसे बात नहीं करता था। रुशना खान की सुनहरी आंखों से भल भल आंसू बहे थे। भाई वो निकाह को आ गए हैं, मॉम बुला रही हैं। रुशना खान ने आर्यान खानजादा की चीख पर भीगी आवाज़ में बमुश्किल जवाब दिया। इसे हिचकियाँ सी शुरू हो चुकी थी। अंदर जरमिश भी थी। वो इसके सामने ऐसा सलूक कर रहा था जो रुशना खान को ज़्यादा तकलीफ दे गया था। आ रहा हूँ मेरी जान। वो रुशना की भीगी आवाज़ पर खुद पर काबू पाते तकिए पर गिराते गहरे सांस लेने लगा। जरमिश खौफ से बेड की दूसरी तरफ खिसकी थी। वो बेड पर लेटे जिस तरह सुर्ख चेहरे के साथ सांसें लेते अपना तनफ्फुस दुरुस्त कर रहा था। जरमिश को इससे खौफ महसूस हो रहा था। वह भी इसकी सख्ती देख चुकी थी। वो इसे बाहों में लिए तमाम वादों को भूल चुका था। वो नामहसूस अंदाज में दूसरी तरफ खिसकती जा रही थी। इससे पहले वो दूसरी साइड गिरते ज़मीन बोस होती, वो इसे कलाई से जकड़े अपनी तरफ खींच चुका था। रात को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। बहुत हो गया ये डरना। मुझे अपना हक चाहिए और शदोमत से चाहिए। मुझे अब मॉम के सामने तुम लरसती घबराती नजर ना आओ। ना कोई फजूल बात सुनूं तुम्हारे लबों से। अपना हुलिया दर्ज करो, जहाँ जहाँ मेरी शिद्दतों के निशान हैं मेकअप लगाओ। रुशना को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रहा था। उसकी आंखों में झांकते सड़ लहजे में बेतरतीब सांसों से वार्न कर गया था। जरमिश इसी लम्हे इस बात में सर हिला गई थी। गुड। निकाह के फौरन बाद कमरे में आ जाना। मुझे रात से पहले कमरे में चाहिए हो। जरमिश इसके हुक्म पर फिर से रोबोट की मानद इस बात में सर हिला गई थी। आर्यान का अंदाजा इसके करीब होते इसके लहंगे के जिप ऊपर करते इसकी डोरियां बांध गया था और इसकी हुक बंद करते इसके ब्लाउज के जिप ऊपर खिसकाते इसका ब्लाउज कंधों पर एडजस्ट कर गया था। जल्दी अपना हुलिया दुरुस्त करो। मॉम रुशना की नज़र न पड़े तुम पर, समझी तुम। वो उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में गुर्राते हुए बेड से उठते ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ते अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए अपने कपड़े ठीक करने लगा। अपनी शॉल कंधों पर चटकते क्राउन में समाये जरमिश की बुरी तरह उलझे बिखरे रूप को गहरी निगाहों से देखते कमरे से निकल गया। जरमिश जल्दी से उठते ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ते अपने मेकअप लगाने लगी। होंठ इसने होंठ की शिद्दत पर जलन से बुरी तरह सुर्खी छलका रहे थे। पूरी लिपस्टिक होंठ के किनारों तक फैल चुकी थी। बिल्कुल बाल बिल्कुल उलझ चुके थे। मोतिये का गजरा टूट चुका था। लहंगा अभी भी नीचे की तरफ खिसका हुआ था। आरस कंधों पर इसकी शिद्दतों के निशान गहरे थे। वह इसका सजा सवरा रूप लम्हों में तहस नहस करके जा चुका था। जरमिश जल्दी जल्दी मेकअप से इसकी शिद्दतों के निशान छुपाने लगी। अल्लाह भाभी ये किसने किया। रुशना खान कमरे में दाखिल होती इसके बालों के मेकअप का हाल देखते सुर्ख होते लब दांतों तले दबा गई। लम्हों में वो सब समझ चुकी थी। जरमिश इसे रुहासी होते देख रही थी। आई एम सॉरी भाभी। वो जरमिश की भीगी आंखें देखते जल्दी से बोली। तुम क्यों सॉरी कह रही हो। ये सब तो उस ब्लथरस बीस ने किया। जरमिश रोते हुए अपने होंठ टिश्यू से रगड़ रही थी। वो दो घंटों में किया जाने वाला मेकअप का वो क्या हाल कर गया था। ब्लथरस बीस्ट। रुशना खान ने हैरानगी से जरमिश के लफ्ज दोहराए थे। वहशी दरिंदा भी है वो। जरमिश सिस्कारियां भरते अपने लबों पर लिपस्टिक लगाने लगी। रुशना ना समझी से गहरा सांस लेते जरमिश की तरफ बढ़ते इसके बालों में अटका हुआ दुपट्टा उतारते इसके बाल एडजस्ट करते इसका मेकअप दोबारा करने लगी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें। लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।